बारी बार सब मिले जग बार बार प्रेम को जनाए देती। आकृति एक भाई और भाई की मिलन बिन, भाई मरे भाई को कलेजों कपाई देते। दुनिया में भाई भाई का रिश्ता बड़ा अटूट होता है प्यारे, बड़ा अटूट रिश्ता होता है। धुंधकारी जी ने देखा, वो गोकर्ण जी ने देखा मेरे भैया को वेश्याओं ने मार दिया, इसकी आत्मा भटक रही है, तो सूर्य भगवान का ध्यान किया तो उन्होंने बताया कि एक प्रांगण बनाया जाए, साप्ताहिक पारायण आयोजन रखा जाए, उस प्रांगण में 7 गांठ का एक बांस गाड़ा जाए और वेद मंत्रों के द्वारा उस बांस पर अपने भैया को स्थान दिया जाए। ऐसा ही हुआ। पहले दिन की कथा में बांस की पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, यानी 7 दिन की कथा में बांस की 7 गांठें टूट टूट कर जमीन पर आई। बैकुंठ से विमान आया, विमान में बैठकर महाराज गोकर्ण के भाई धुंधकारी अपने रूप में आकर बैकुंठ को चले गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो भागवत जी वो चीज है प्यारे, इसे सुनने से, चित्त में धारण करने से, अमल करने से व्यक्ति संसार के आवागमन से भी मुक्त हो सकता है। हो सकता नहीं, अगर हो जाएगा, अपने आप को समर्पित करके, अपनी इंद्रियों को बांध करके एक जगह रख के अगर भगवान के चरणों में डोर रखी जाए। लेकिन ये करना बड़ा इम्पॉसिबल है प्यारे, असंभव है। पर आज नगर वासियों ने कहा कि भैया आपने अपने भैया को लगता अच्छी कथा सुना दी, इसलिए उनके लिए विमान आया। कथा तो हम सबने भी सुनी, नगर वासियों ने, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तब गोकर्ण जी कहते, देखो प्रत्येक व्यक्ति कथा सुनने नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, सोच रहे होंगे पिछली साल आकृति आई थी वही है, देख लूं कैसी है, मोटी वही गंजोई है। सही बात है। कुछ लोग तो जो सोचेंगे, अरे कहा जाओ सुनने, वही पिछली साल वारी आई है, नहीं आती तो देखती जाएगी। मतलब देखना, उद्देश्य कथा नहीं है लोगों का, देखना। कोई नहीं आती तो देख के आती, वो है कैसी, दिखने में कैसी लगती है, कैसे कहती है, कैसे रहती है। यानी लोगों का लक्ष्य कथा नहीं रहा है। कारण गोकर्ण जी कहते हैं महाराज कि भगवान की कथा को किस तरह से सुनना चाहिए। सुनिएगा प्यारे, कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपनी विद्या अपने बल का, अपने गुण का अभिमान न हो। हरि प्रांगण में आने के बाद कभी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि जरा सी बाल की और ऊपर बैठ गई है और हमें उपदेश दे रही है। ये बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए। और प्यारे हो, ये बात हम भी आपसे कह रहे हैं। आप ये मत सोचना कल की छोरी ऊपर बैठ गई है, मैं नीचे बैठू हूं, मुझको उपदेश दे रही है। ना 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 ना। विद्वान भी कहते हैं जो जमीन पर बैठे होते हैं वो होते हैं कौन? जमींदार। और हम तो भैया चौकी पे बैठे, हमको हैं आपके, हाँ चौकीदार। तो भैया मैं तो चौकीदार हूँ, आपकी ड्यूटी बजा रही हूँ।
कुछ लोग कथा में आकर के एक दूसरे से बतलाते हैं। एक होते हैं श्रोता, परीक्षित जी, एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सोता, एक होते हैं सरोता। सोता कौन से? कथा के नाम से आए, दीवाल की खम्मा की टेक लेके बैठ गए, थोड़ी देर में ये है गए सोता। एक होते हैं सरोता। सरोता किसे कहते हैं? ना खुद सुनते हैं और ना किसी को सुनने देते। अगर वक्ता के मुंह से का की भी निकल गई, देख ले यहाँ पे का कहनी है, ना की कह दी, ये है सरोता। ना खुद सुनते हैं ना किसी को सुनने देते। और ऐसे ही होते चलनी श्रोता। चलनी समझते हो ना, आटा जिससे छानते हैं, उसका स्वभाव क्या होता है? चलनी से हम लोग आटा छानते हैं, अच्छाई उसके नीचे निकल जाती है, छाछ उसके अंदर घुसी रह जाती है। इसका भाव कैसा होता है? अगर वक्ता कुछ कह रहा है तो हंसी मजाक की कोई बात, दृष्टांत आपको समझाने के लिए, हंसाने के लिए दिया, तो हमने क्या किया? दृष्टांत तो मैंने अपनी झोली में भर लिया, लेकिन उसका निचोड़ भूल गए। उसका मतलब क्या था, उसका सार क्या था, हमें क्या समझाने के लिए बात कही गई थी, उसे भूल गए। ये चलनी हो गए। एक होते हैं सूप श्रोता। सूप समझते हैं ना, अनाज फटकते हैं, हाँ जी। उसका स्वभाव क्या होता है? अच्छाइयां अंदर और गंदगी बाहर। ठीक उसी प्रकार से ये भी श्रोता के अंदर भाव होना चाहिए। कैसे? सामने वाले वक्ता ने, यानी जो कथा व्यास है, उसने अगर आपको कुछ बताया, इधर उधर की बातें की, उसे आप यहीं छोड़ जाइए, लेकिन उसके सार को, निचोड़ को याद रखिए कि इसका मतलब क्या है। इसे कहते हैं सूप श्रोता। और सच में जो सूप जैसा स्वभाव का श्रोता होगा ना, वो कभी व्यक्ति ये नहीं देखेगा अगर कि मेरे दोस्त कहाँ बैठो तहीं बैठूंगा, नहीं। वो कोशिश करेगा, वो व्यक्ति कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा एकांत में बैठूं, और एकांत नहीं मिलेगा तो कोशिश करेगा जहाँ व्यक्ति से थोड़ा मन बिठाओ, खटपट चल रही हो ताकि पास बैठे को, ना ही वो हमसे बोले ना ही मैं बात से बोलूं, आराम से कथा सुनूंगा। ये सूप श्रोता जो स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं। कुछ लोग कथा जूता चप्पल ले जाते। किसी ने देखा कि चप्पल टूटी है भैया, कथा के बहाने चल रहे, अड़ोसिन पड़ोसिन अच्छी चप्पल पहने होगी तो टूटी छोड़ आऊंगी और नई वाली उठा के 9 2 रह जाऊंगी। आओ कुछ लोग कथा में करके जूता चप्पल ले जाते हैं, कुछ लोग कथा में आकर के एक दूजे से बतलाते हैं। क्या बात है भैया राहुल। कह रहे हैं महाराज गोकर्ण जी अपने नगरवासियों से, इसलिए श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, यानी हर व्यक्ति श्रोता नहीं है। श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सलोते, इसलिए कथा सुनने के भी प्यारे, इसलिए कथा सुनने के भी फल नहीं एक से होते हैं।
श्रोता नहीं होता। गोकर्ण जी कह रहे हैं नगरवासियों, तुमने श्रोता बनकर की कथा नहीं सुनी है। किसी को किसी का अभिमान